जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, वो इस वक़्त समाज का सबसे बड़ा मज़ाक है और उस मज़ाक में हम सब शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंट्रोडक्शन में ये तो बात आपको मालूम हो गई कि आज की शादियाँ जो आपके फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। आपको पता ही नहीं चल रहा आपकी ज़िंदगी शुरू कब हुई और ख़त्म कब हो रही। आप ज़िंदगी को समझे ही नहीं कि ज़िंदगी गुज़ारी कैसी जाती है और समाज के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंदर रहते हुए पहले तो रिश्ते नहीं आते। पहले तो अल्लाह मोहतरमा बेचारी डिप्रेशन में चले जाती है। एक रिश्ता आया, पता चला बच्ची काली है, मोटी है, लंबी है, ग्रेजुएशन ही है, रिश्ता खत्म। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसके बाद आपकी अपनी चीज़ें डिप्रेशन में चले जाते हैं बेचारे। अच्छा, ये डिप्रेशन में लाने वाले कौन होते? ये हमारे अपने खानदान में भी CNN, BBC के रिपोर्टर्स टाइप के जुलेखा बुकूक, सीरस खाला और ये लोग आके पूछते क्या हुआ, देखने आ रहे थे ना बच्ची को हुआ कुछ। अब अम्मी जब नहीं बोल के बोलते तो उनके दिल पे जो गुजरती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार से जो डिप्रेशन आता है और दो को वो लोग फैसला कर रहे थे कि अब जो भी एक आधे दिवस है खलास। अब वो रिश्ता आता, किस सब के रिश्ते आजकल आते हैं आपको अच्छी तरह वहां। अरे उसकी कमाई ज्यादा नहीं है तो आज चलो जी अल्लाह दे देंगे, चलो कर दो। अरे उन्हें पीता थी, अरे अल्लाह में नेकी कर दे, कर देगा आप पूछो। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, मेरे टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है। लड़की बोझ होती है या रहमत? नहीं नहीं सुनो, रहमत बोले तो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप कितने बड़े बोझ हैं सोसाइटी के। आपको मालूम है एक बच्ची की शादी के लिए घर बिकता है। वो लोग जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं हर सोसाइटी में 10 to 50% वो लोग हैं, दे कैन अफोर्ड वेरी इजीली। उनके लिए 50 लाख एक और कोई मसला नहीं है। मगर इनकी वजह से तो 80-85% लोग हैं, आप और मैं, ये क्रश हो जाते हैं उनकी वजह से। सिस्टम जब बन जाए, वो कुरान कहता है, बड़ी प्यारी आयत है, या यूनस तकु फितनतल लजी ला तुसीबन्नल लजीना ज़लमू मिनकुम खासा। ऐ लोगों, उस फितने से बचो, उस फसाद से, उस इमिल से बचो जिसकी पनिशमेंट सिर्फ उनको नहीं मिलेगी जो उसको कमिट किए, पूरे आएंगे। इसकी चक्कर में पूरे आएंगे। एक बिल्डिंग है, तमाम शरीफ लोग हैं, बस एक फ्लैट में पटाखों का कारोबार हो रहा है, ये शराब बन रही है, बाकी पूरे अच्छे लोग हैं, लेकिन किसी दिन आग लग जाए तो क्या होगा? पूरे जलेंगे। तो लड़कियां बोझ बन गई है, आज बना दी गई है। आज आप लोग पे अक्सर ताना होता होगा, आपके बड़े भाइयों की शादी हुई, अरे वो हमारी बड़ी वाली के 15 लाख चले गए। वो मंजली की शादी हुई, कमी ने 25 लाख लिए, खर्चा करना पड़ा। ये आप लोगों पे तोहमत है और सारी लाइफ ये तोहमत बर्दाश्त करना है। और इसी की वजह से जब वारिस का इंतकाल होता है तो भाई पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके आपको किक आउट करते हैं कि तुम्हारी शादी में खर्चा हो चुका। एम आई राइट? अरे रोहित से बोल रहा, मेरी PhD जो थी वो विमेन राइट्स पे थी, हैरत हो गया। मैं विमेन राइट्स की जन लड़ रहा हूँ और जब विमेन से पूछता हूँ सवाल तो जवाब सी रहती मुर्गी, बीमार मुर्गी की तरह मेरे। अरे मैं आपकी जन लड़ रहा हूँ, मेरा साथ तो कम से कम जोर से आवाज निकाल के सा है। मैं, मुझे ऋतिक का बहुत याद आती है, माफी चाह रहा हूँ। मैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुआ, पार में एक लड़की मिली बाहर, बड़ी जिंदा भी बची थी। वो बड़ी सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा कि बेटे तुम्हारी जंग है, हमको लड़ना पड़ रहा है। तो बच्ची भी जिंदा भी थी, बोली आपको ही शौक है सर?
जो 5-10 लाख रुपये पेरेंट्स से मिल रहे हैं, आप वो भी रोक दे रहे हैं। तो बोला सुनो, आज से 15-20 साल के बाद जब तुम्हारी 2-3 बेटियां हो जाएगी और तुम्हारा शौहर आज के 70-80% हस्बैंड की तरह नाकारा निकलेगा, तो उसको 50 लाख कहाँ से लाएंगे तुम? मैं तुम्हारे कल के 50 लाख बचा रहा हूँ, वो बेहतर है, आज के 5-10 लाख बेहतर है। तो यू आर राइट सर। मैं आपके फ्यूचर के कितने लाख बचाऊंगा, इसको इमेजिन करूँ। वो लफ्ज, एक लफ्ज मैं बोला चला था, मीशु बोलिया कि ये जो 10-15% लोग जो बड़े बड़े पैलेसेस में शादियां कर रहे हैं, इनके मुतालिक मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मौलाना मुजाहिदुल खासमी अलैहि रहमा का नाम सुना आपने? ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का नाम सुना आपने? हमारे देश शरिया बिहार का नाम सुना आपने? उसके फाउंडर्स में से मुजाहिदुल इस्लाम खासमी थे। और जो मुहिम अब लेके निकले हैं सोशल रिफॉर्म सोसाइटी, ये भी उन्हीं के इरशादात की वजह से पढ़ा पढ़ा हमको। इसके इनाग्रल फंक्शन में जद्दा की बात करूं मैं, जद्दा में अबाउट 35 ईयर्स गुजार के आया, तो उन्होंने एक जुमला कहा था, जो जुमला मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, उससे पूरे प्रोग्राम का मकसद भी समझ आया गया है। उन्होंने कहा था, असल कमीने वो है, ये लो यू का, असल कमीने वो है जो खुशी से देते हैं और खुशी से लेते। ये है वो मुजरिम जिनकी वजह से पूरी सोसाइटी बर्बाद हुई, बाकी लोग पिस रहे हैं। लेकिन फिर उस तरफ आइए बोझ, सबसे ज्यादा डैमेज यकीनन लड़कियों का डैमेज तो हो रहा है। आपने अपने खानदान, मोहल्ले, अखबार, व्हाट्सएप वगैरह पे इस जहेज की वजह से सुसाइड करने वाली लड़कियों के बारे में तो सुना ना? यस, सुसाइड नहीं करी तो जला दी जाती है, सुना आपने? और फिर भी शायद मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ कि जो खुदकशी करी है, जला दी गई, वो तो लक्की है, एक सेकंड में इस दुनिया के हिसाब से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हजारों नहीं लाखों लड़कियां जो कल तक आपकी तरह ऐसे खूबसूरत कॉलेजेस में ऐसे ही बुरखे पहनकर कोई हया के साथ बैठी थी, उनके भी वही ख्वाब थे जो आप कॉलेज को निकलने से पहले आईने में देख के अपने बारे में जो भी बोलती होंगी। आई कैन इमेजिन दैट, क्या क्या बोलती होंगी। कर कॉलेज को निकलने से पहले ज्यादा नहीं सोचती, लेकिन जब किसी साचक मांडे या किसी वलीमे में जाने की तैयारी करके, पूरी तैयारी करके जब आईने में देखती है अपने आप को, क्या सोचती है? वो जो भी सोचती है, कब तक वो लड़कियां भी ऐसे ही सोचती थी। फिर क्या हुआ उनके साथ कि जो लड़कियां मर गई वो तो चले गई, लेकिन जिंदा रहती हुई भी हजारों नहीं लाखों लड़कियां हर रोज मरती, जिंदा मरती, जिंदा लाश। कभी सास डाली ले रही, कभी शोर, कभी रिश्तेदार ताने मारते। और अगर ये कोई भी ताने नहीं करे, तो जैसा मैंने बीबीसी के रिपोर्टर्स कहा, वो फलां कुकू, फलां ताई, फलां खाला आके वो रिपोर्ट करते आपकी अम्मी के सामने, अरे आका कनीजा कनीज की बेटी की शादी में मालूम कितना दिए। अब ये दबा के आग लगाते, वो दूरत बेचारी सोचती कि ये दरअसल ताना पूछ के मारा रहा। तो ये रोज तावों से गुजरने वाले कितने हजारों लड़की हैं। अपन बोझ है अच्छा अभी कर दूसरी को कि मैं बहाव का लायक, लड़कियां तो सफर कर रही है, नो डाउट हो, जिनके वालिद अफोर्ड नहीं कर सकते शादियां, वो लड़कियां गलत रास्तों पे चली जा रही है, घरों को छोड़ के जा रही है, गैरों के हवाले हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तमील आसान है, मुझे शर्म आती है भैया, मैं नहीं कह सकता, मगर मुझे मालूम है, यकीन है आपको मालूम है, ये डैमेज तो हो रहा है। इससे कहीं ज्यादा बड़ा डैमेज अब्बा जान एक बच्ची के लिए घर बेचते हैं, सूद पे पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा लाते हैं, एसेट बेचते हैं। अच्छा मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ आपसे, अगर एक नौजवान वालिद से कहे कि अब्बा जान मुझे सिर्फ 15 लाख रुपए दीजिए, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, अल्लाह के नबी है,
बिजनेसमैन बनने का हुक्म दिया है आपको, बशारत दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये बशारत दी कि अल्लाह ताला ने रिस्क के 10 दरवाजे रखे। कितने? 9 दरवाजे तिजारत करने वाले के लिए, बिजनेस करने वाले के लिए। एक दरवाजा एम्प्लॉयमेंट के लिए है, भीख के लिए, चंदे के लिए। एक दरवाजा, 9 दरवाजे के लिए बशारत अल्लाह की नबी की। इस उम्मत को बिजनेसमैन बनना। एक और हदीस बहुत इजी है, याद रखेंगे आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल यद तो होलिया, यद बोले तो हाथ, ओलिया आला से है, ऊपर वाला हाथ, खैरुम मिन यदुस सुफला, ऊपर वाला हाथ, सैलरीज लेने वाला हाथ, डोनेशन देने वाला हाथ, भीख देने वाला हाथ, ये बेहतर है यदुस सुफला लेने वाला हाथ, ये सैलरीज लेने वाला हाथ। तो आपके नबी ने आपको बशारत दो, हुक्म दिया है कि तुम बिजनेसमैन बनोगे। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? शाबाश, मेरा मेरे पास तो बच्चे इंटेलिजेंट, मैं देख रहा हूँ कि इशारों में समझ में, इनकी मुस्कुराहट को भी देख रहा हूँ कि मेरे बोलने से पहले समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मगर मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो मौलवी साहब जुम्मे के हर खुतबे में फरमाते हैं, जहेज के खिलाफ एक एक घंटा बोलते हैं, सुने होंगे ना। बल्कि मुझे यकीन है कि आपके जहन में कुछ वीडियो चल रहे होंगे, ऑडियोज, ये वो साहब ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। मैं वैसा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं जहेज का मुखालिफ ही नहीं। फजूल खर्ची, ये दावतें हजारों लाखों की, मुझे उससे बात ही नहीं करना है, मुझे बात कुछ और टॉपिक पे करना। तो जो नुकसान की बात कर रहा था मैं, बिजनेस करने क्या चाहिए? पैसा कहाँ है? पैसा बढ़िया पार्टी शादी में गया, पैसा बन लिया पार्टी शादी में गया, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की कौम बढ़िया पार्टी शादी का शिकार, मंझली आपात छोटी आपात शादी का शिकार है। अच्छा, ये इस जनरेशन में नहीं हो रहा, ये बहुत ऊपर से आ रहा, दादा परदादा से आ रहा हमसे। तो बात समझा ने एक लतीफा बोले की इजाजत दे दीजिए। वो बच्चे ने बाप से कहा कि डैडी, आपके डैडी भी मारते थे आपको? तो डैडी बोले हाँ, क्या मारते थे? अच्छा, अच्छा उनके डैडी उनको मारते थे? डैडी बोले हाँ, क्या बात है? नहीं, अच्छा ये बोलिए, उनके डैडी को भी उनके डैडी में मारते थे? बाप को गुस्सा आया, थप्पड़ मारा। क्या बोला? क्या था बोल? नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ ये गुंडागर्दी कहाँ से आ गई। ये जो शादियों की बर्बादी है ना, ये बहुत ऊपर से आ रही। हमारे दादा, आप तो बहुत छोटे, मैं तो 70 ईयर्स में हूँ, तो सोच लो मेरे परदादा, उसके बाद दादा, उनकी जो बेटियां थी, उन बेटियों की शादी, खाने, शुक्राने, जिरखोड़े, तो खूब लुटाने। अब तो टेबल पे बैठ के खाने का जमाना आया, एक दौर था चौकी का, नवाबों का खाना होता था। बेटियों की शादी में लुटाए, बेटों को कंगाल करके चले। खर्जेला गत्तुआ। अगर वो पैसा बेटे को मिलता तो आज हम फैक्ट्री क्या बना होते थे, इंडस्ट्री हमारी होती थी, हम जो इस मुल्क के मालिक थे आजाद साल, आज पूरे नौकर, गुलाम। फिर जब हमारे दादा का जमाना आया, फिर अब्बा का जमाना आया, सेम गेम हुआ। आपके अब्बा की पूछ लीजिए जाके, आपके दादा की जो इनकम थी, पूरी किस पे गई? फुकुओं पे। ये जो मोहतरम फूफा जान है ना, ये मोहतरम खालू जान जो है ना, ये वो डाकू हैं जिन्होंने आपके वालिद का पूरा इनहेरिटेंस खा गया। ये वो खालू जान है जो आपकी वालदा के हिस्से में जो अमाउंट आता था वो पूरा खा गए। फिर आपके वालिद क्या करना पड़ा? सऊदी, दुबई, और सऊदी, दुबई, अमेरिका वगैरह में जाके मुश्किल से 5 to 10% लोग हैं जो अच्छे रेस्पेक्टेबल जॉब्स पे है। मेजॉरिटी पूरी स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट,
बस एक नंबर। तो ये बहुत ऊपर से आ रहा, मगर अब एक सवाल है, अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं कि कल आपके 2-3 बेटियां हो जाएंगी या पोतियां नवासियां हो जाएंगे, उनकी शादियों के लिए बेचने के लिए क्या है आपके पास? हैव यू कैलकुलेटेड है ना? नहीं, आप नहीं अंदाजा कर रहे। बहुत खरीब वो दौर है। पहले तो लड़की बाप भी फलां वह उससे शादी करिए सुनते थे, फिल्म स्टार में हुआ, वो फलां करोड़पति के घर में हुआ, अब आपके हर मोहल्ले में हो रहा है। खुदा ना खासा कल आपके खानदान से ही खबरें आएगी। मैंने जो आयत सुनाई थी, उस फितने से बचो जिसकी पनिशमेंट सिर्फ उसको नहीं है जो इसको कमिट कर रहा है। उन कमात को तो देखने के बाद भी खामोश है। वो जो लड़कियां खुदकुशियां कर रही हैं, वो उसके जिम्मेदार आप हैं। कल वो बच्चियां ऐसे ही बैठी थी, लेकिन इस सिस्टम को रोकने के लिए आप चुप गए। आप इतने सेल्फिश है कि भाई अपने को कोई हिस्सा आ गया तो चाहे हमारे अब्बा कम 20 लाख खर्चा करते, आप मस्त है। लेकिन जिन घरों में ये मेजोरिटी कौन है, 20 लाख की बात छुटी, 20,000 नहीं है, उनके लिए अगर आप नहीं उठ सके तो कल आप इसकी सजा अल्लाह ताला जो पूरा कुरान में सजा ये होंगी कि कल हमारी नस्लों में ये बच्चियां या तो आयशा जो साबरमती के समंदर में कूद के मरी खुदकशी करी, या तो वो होगा, या तो वो डेटिंग चैटिंग और अब को गलत प्रोफेशन का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, लड़कियां गलत रास्ते पे जा रही, अब मॉडर्न कल्चर सिविलाइज्ड टर्म आ गया है, लिरिक रिलेशनशिप। क्या इस सिस्टम को रोकना चाहिए? क्या लड़की को बोझ नहीं बना दिया गया है? बर्डन बना दिया लड़की। लड़की तो रहमत थी, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, खैर उसको जन्नत की बशारत थी, लेकिन आज लड़की कितना अजाब पर भी बोझ पड़ गई है। अब देखिए, जब तक लड़कियों को औरत की तालीम हराम हराम फीमेल एजुकेशन हराम, क्या क्या नहीं जुल्म है, बैंक हराम, इंश्योरेंस हराम, इंग्लिश हराम, सरकारी नौकरी हराम, फीमेल एजुकेशन हराम। हुजूर ने फरमाया औरत और लड़की को इतनी एजुकेशन आए कि वो अपने अम्मा बाबा को खत लिख सके, धोबी का और दूध वाले का हिसाब लिखना आना, दैट्स ऑल। और वो एजुकेशन के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मोहल्ले माँ को घर पे बुला के सिखाओ, क्योंकि लड़की का आला तालीम हासिल करना क्या था। यस, ये है आपकी हिस्ट्री है। लेकिन जब औरत को मौका मिला, औरत ने साबित किया कि औरत प्राइम मिनिस्टर बन सकती, यस और नो? प्रोफेसर औरत है, पायलट है औरत आज, है ना? जब औरत ने बनाई रखनी असली सलाहियत, अब सिस्टम चेंज होगा, लेकिन औरतों के लिए मुसीबत डबल हो गई। फेमिनिस्टों ने दिमाग में डाला कि यू हैव इक्वल राइट्स, तुम भी कमा रहे हो, उन्हें भी कमा रहा, दबने की क्या जरूरत है? अब यहाँ से जो रिवर्स सिस्टम शुरू हुआ, इसमें भी आप समझ रही है, आपको आला डिग्री मिल गई, आपको अच्छा जॉब मिल गया तो आप सक्सेसफुल हो गए, नहीं, यहाँ से फेलियर का रास्ता शुरू हो रहा है। क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान था कि बालिग होने के बाद, बड़े होने के बाद पहले निकाह। बच्चों, आप लोगों का जो ब्रेकफास्ट किया जाता है, अगर आप फेमिनिस्ट क्या है पढ़ेंगे तो आप तंग रह जाएंगे कि लड़कियों को लिबर्टी ऑफ वुमेन के बहाने पूरी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। अल्लाह के नबी का फरमान, बालिग होने के बाद पहले निकाह, एजुकेशन कैरियर कंटिन्यू करो, लेकिन निकाह रोक के नहीं। निकाह अपनी जगह, अब उसके लिए एडजस्टमेंट, ये प्री मैरिज काउंसलिंग जो साजिदा मेहनत कर रही है ना, अपनी शादी से पहले, ये टॉपिक से हटके बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे शादी से पहले अगर प्री मैरिज काउंसलिंग का
मिनिमम 2 to 3 आवर सेशन करेंगे 80% झगड़े खत्म हो जाते हैं। 80। वरना पुलिस, कोर्ट, वकील और जल्दी चाहिए फैसला तो पहलवाना है, उससे भी जल्दी चाहिए तो बेजीन आमिद मौजूद है। साबिल अब्ला कभी किसी आमिद से अल्लाह बचाया। कमिंग टू द पॉइंट बच्चों, आज जो औरत को बोझ बना दिया गया है, समझा जा रहा है, कहते हैं कि बेटी की शादी में 25 लाख चले गए, 30 लाख चले गए। जब औरत, लड़कियां प्रोफेसर बन सकती है, सर्जन बन सकती है, सब बन सकती है, तो एक सवाल का जवाब दो, क्या लड़की बिजनेस वुमेन नहीं बन सकती? बन सकती, बिल्कुल बन सकती। लेकिन अगर वो पैसा जो आप कह रहे हैं ना कि ये बेटी की शादी पे 25 लाख चले गया, अगर वो 25 लाख बेटी के हाथ में आता तो वो डेफिनेटली बिजनेस वुमेन बनती थी। वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा गया आपके 1000, 1200, 1500 मेहमानों का खाने पे गया। किसका फायदा हुआ? बासमती राइस वाले का फायदा हुआ, बावर्चियों का फायदा हुआ, वो मैरिज हॉल वाले का फायदा हुआ। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। आपको शौहर पे डिपेंडेंसी भी नहीं, बस। तो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? क्या इस जरूरत को रोकने तैयार हैं आप? अगर आप इस जरूरत को रोकने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ये सोचेंगे। और जैसा मैंने अर्ज किया, जहेज पे तस्वीरें एक एक गड्ढे की होगी। हम तो सब माशाल्लाह एजुकेटेड है ना? है। तो जहेज पे तो सब पहुंच सकते ना। कोई एक ऐसी लड़की है जो बोले कि जहेज इज वेरी गुड, यस आई एग्री विद दिस, है दो बच्ची। आम की बात छोड़ो, ये कॉलेज की जो आया है या बाहर निकाह बैठी है, उससे पूछो, वो भी बोली गलत बात है ही, तो फिर हम उससे डिस्कस नहीं करेंगे। जो गलत है सबको मालूम है, लेकिन जो इलाज है, सोल्यूशन है, मैं सोल्यूशन की बात करना चाहता हूँ आपसे। और ये सोल्यूशन जो है, इसके लिए आपका आलिम या आलिमा होना बिल्कुल जरूरत है। आपका पीएचडी होना जरूरी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, उसको बोलते हैं कॉमन सेंस। है कॉमन सेंस? सबके पास है, सबके पास है। पांच की आवाज आई बस। है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही मशवरा दिया, क्योंकि उलमा के पास गए आप, मौलवी के पास गए, तो आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो औरतों के भाई विमेन राइट वायलेशन है या शादियों के नाम पे बर्बादी है, ये भी पूरी जैसा हमारे दादा से वो ऊपर से आ रही, वैसे ये जायरन नाना इसके मसलों में ये मशरकों की जगह ये इनकी वजह से हमारी भी रिलीजियस लीडरशिप ही इसकी जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? वो इसलिए है कि एक एक घंटा जो है इसके खिलाफ बोलते हैं ना वो, ये फजूल खानों पे एक एक घंटा बोलते हैं। लेकिन जब बात सोल्यूशन की आती है, सोल्यूशन बाइकॉट है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बाइकॉट के लिए वो कहते हैं, बहुत मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि आप अदब से सुनते हैं ना, अगर लड़की के वालिदैन खुशी से दे रहे हैं तो जायज। इसको बोलते हैं चोर दरवाजा। ईमानदारी से बोलो, ये जहेज अगर नहीं दिए तो क्या असर होगा? मालूम? मालूम ना? यस। अगर उनके 50 500 भुक्कड़ मेहमानों को खाना नहीं खिलाए तो क्या होगा मानो? ये रिश्वत है नहीं, है ना? क्योंकि ये खुशी से देना पड़ता। कोई बाप आज तक ऐसा है जो ये बोले नहीं 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 माफी चाहता हूँ, खुशी से नहीं दिया भाई। अगर उन्हें बोला कि मैं खुशी से नहीं दिया, ये जबरदस्ती से दिया, हाँ, ये उस औरत के लिए बोला गया था जो बगैर चाहे इसके घर में आए। आपको खुशी हुई है खिताब सुन के?
मगर ये फैक्ट। तो हुआ ये कि जब अकबर आजम का दौर आया, महारानी जोधाबाई का नाम सुने ना। अकबर आजम रंगीन निषाद आदमी थे, वो राजपूत शहजादियों से भी शादियां करे तो कई जगह करे। तो अकबर आजम एक नया रिलीजन इन्वेंट करे थे। क्या नाम था उसका, माफ किसी को, शाबाश। जो दीन इलाही को नहीं माना उसकी करदन मांगो, सजा थी सो। और अकबर आजम ऐसे बादशाह थे कि एक तरफ पूरे मौलवी बैठे थे, एक तरफ पूरे पंडित बैठे थे। अब जब महारानी जोधाबाई आई, ये वो औरत थी जिसने सेहरे लाए, तलवार, दूल्हा, ताज, फूल, बद्दे, खाने, ये पूरे लेकर आई। घोड़े, डीजे, उस टाइप के, उस दौर के डीजे। तो जब ये आई तो मौलवी सारे परेशान हुए कि अब अगर ये चीजों को जायज बोले तो पब्लिक मार थी पकड़ने, और अगर नाजायज बोले तो ऐसा अकबर आजम का दर मारता। अब क्या करना, तो इन लोगों को ट्रिक्स बहुत अच्छे मालूम। तो इन लोग का दलील लाया। वो दलील क्या थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाना बहुत पसंद था कि नहीं, जियाफत करते थे ना। शादी का कहना क्या है, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, जायज हो गया। फिर अल्लाह के नबी को तोहफे देना बहुत पसंद था। आपने इक्कीस करे तोहफे देने पे, यहाँ तक फरमाया, खास तौर पर बच्चियों सुनो, ये बच्चियों की बहुत बड़ी कमजोरी है। अल्लाह के नबी खास तौर पर बोले हैं, अगर कोई बकरे की टांग का खुर, कचरे में डालने की चीज है वो, लेकिन अगर कोई गिफ्ट में तुमको वो खुर भी दे तो तुम उसको पूरी इज्जत के साथ हुई को सामने वाले का, देने वाले का, उसके ठेस ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे, रेस्पेक्ट से लो। तो अल्लाह के नबी को तोहफे देना पसंद आ रहा, ये लो। हाँ बच्चों, अल्लाह के नबी को तोहफे देना पसंद था। ये जहेज क्या है, तोहफा, ये भी जायज हो गया। वो दौर है आज से तक, ये जितने हजरात है ये फतवा देते हैं कि अगर खुशी से दे तो जायज है। मैं कल वीडन को वाकया सुना रहा था, ये खुशी से क्या है, पुलिस वाला गाड़ी पकड़ा तो कितने देना पड़ता भाई, और उन्हें ये नहीं मसा कितने दो, खुशी से, खुशी से दो। अगर आप 5 रुपए दिए उसको तो क्यों, अरे खुशी से बोला था, मैं अपने खुशी से 5 रुपए दे रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, तेरी खुशी नहीं। ये लड़के वाले एग्जैक्टली यही लोग हैं। अल्लाह का करम है, कुछ ही नहीं चाहिए हमारे को, हमारे कत्ल अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी जो दे रहे, बता दो कोई चीज डबल नहीं होना घर में बोल के पूछ रहे हैं। ये एक ट्रस्ट है। वैसे ही मैं भाषा सुना था बेटों को, उस्मानिया हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी, किसी का इंतकाल हुआ, तो मैयत जो है देते हैं, जो हॉस्पिटल के क्या कैसे उसको, वेटर्स और बोर्डर्स, वार्ड बॉयज, वो मैयत लाके लारी पे रखते हैं, रख के फिर "सलाम अलैकुम साहब, क्या है भाई, क्या सर कुछ तो खुशी से दो ना, अरे मैयत होगी घर के अंदर, खुशी से दो। अब यहाँ लड़की का भाई बेचारा अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा, कल से ठेला लगाएगा, ऑटो चलाएगा, उसका गम नहीं है, घर बिकेगा उसका गम नहीं है, आप खुशी से दो बस। और खुदा मैंने हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान के कई सीधी मुस्तकिल जाता हूँ, इतनी मर्दों की खुददार कौम मैंने कहीं भी नहीं देखी, जिनने खुददार मर्द हमारे, और उन खुददार मर्दों की माएँ भी खुददार, उनके बाप के खुददार, बस ये कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, जो देना है अपनी बेटी को दे। चलो अब मेरा कंक्लूजन की तरफ बातें में मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉमन सेंस का जो कहा है, आपने फरमाया इस तफ्ती बे कल्बे, मौलवी मुल्ला से बाद में लोग फतवा, वो लोग बोले जायज है, जायज दे सकते हैं बोल के, ये फतवा बताते सबसे पहले, उनको ऐसे मुफ्ती मिल जाते
किसी मौलवी मुल्ला के पास बाद में जाओ, इस तरतीब कल्बिक अपने ज़मीर कॉन्शियस से मैंने पूछो, क्या ये खुशी से है? यस और नो। क्या ये जहेज़ और खाने खुशी से हैं? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? ज़ोर से। ये माँगिए, ये खुशी से नहीं। आपका ज़मीर बोल रहा है जब खुशी से नहीं है, तो फिर इसको जायज़ होना चाहिए या नाजायज़? क्या होना चाहिए? शाह, ये कॉमन सेंस का फैसला है। मैं एक ही मिसाल दे दूँ सबको, ये कॉमन सेंस कैसे अप्लाई होता है? अगर आदमी गुटखा या अल्कोहल या शराब की वजह से स्टेज आखिरी स्टेज पे आ गया कैंसर के, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको? क्या करना चाहिए? जोर से बोल। शाह, कोई के नहीं, यही सोल्यूशन है ना पहला। अब जितने बच्चे बोल रहे हैं कि क्विट करो पहले, अब आने में है नहीं, आप डॉक्टर है, फिर कहां से बोले आप भी? एग्जैक्टली, अल्लाह की नबी ने यही कहा कि पहले यहां भी पूछो कि तुम जिस शादी में जा रहे हो वो बोले खुशी से दे रहे हो, उनको बोले खुशी से ले रहे। आपका जमीर मर गया है क्या? आपका जमीर फैसला करके बता सकता है कि क्या ये खुशी है, ये करप्शन है या ऑनेस्टली है? क्या ये करप्शन नहीं है? अगर नहीं किए तो पुलिस वाले को इसलिए करप्शन देते हैं कि अगर नहीं दिए तो yes, गाड़ी नहीं, और वो कोर्ट के चक्कर में ये खौफ। तो ये करप्शन है या नहीं? और अगर ये प्राइज है कमी करप्शन है, तो ब्राइब या रुश्वत हलाल है या हराम? जोर से देखो, आप आलिमानी है अगर आपका कॉमन सेंस पूरा नहीं है। सेकंड के बाद का जवाब दो, क्या ये सोशल ब्लैकमेल नहीं? इसको सोशल ब्लैकमेल बोलते हैं। अगर आपकी शादी हो गई बगैर जहेज के और जाने के बाद पता चला कि वहां जिठानी की शादी 25 लाख की हुई थी, युवरानी की शादी 15 लाख की हुई थी, क्या होगा फिर? इसको सोशल ब्लैकमेल बोलते हैं। कितने लड़के बताओ मैं आज जो बगैर जहेज बगैर खाने के आज शादी करने तैयार है, लेकिन लड़की वाले नहीं मानते। वजह क्या है? फियर, कि जाने के बाद पता नहीं बच्ची को ब्लैकमेल चाहिए। उन्होंने ही करेंगे तो ये जो रोज के खाला कुकू तैयार देना ही लोग करते। क्या इस सिस्टम को खत्म होना चाहिए? क्या आप साथ देंगे? अगर आप साथ देंगे तो मैं आपको एक खुशखबरी पहले ये दूं कि ये सॉल्यूशन के लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। मैं इसलिए कौन क्लियरिफाई करने को रहा हूं कि लोग समझते हैं बस सॉल्यूशन पे आके अब चंदा मान देगी क्या है तुम्हें? नहीं दीदी, मैं वही था, ना मुझे चंदा चाहिए ना आपको चंदे की जरूरत है। कॉमन सेंस का सही भाई बात ये है कि जैसा कैंसर वो रोक लेने लिए पहले गुटखा छोड़ दे भाई, वैसे ही ऐसी शादियां जो आपके नबी के तरीके पे नहीं है, उसका इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट करने से पहले सवाल करो क्या ये हलाल काम है? जिस शादी की वजह से घर बिकने वाला है, आपस में रखावतें पड़ने वाली है। अगर जिठानी की बेटी की शादी 20 लाख की हुई और उसके बाद फिर छोटे भाई के घर में 20 बच्ची की शादी है, तो अब छोटे भाई की बीवी अपने शौहर को क्या बोलेगी? उस कमीने ने जितना खर्च किया उसे 2 लाख ज्यादा करेंगे हम। ये हो रहा है नहीं हो रहा? ये शादियों की वजह से विरासत का निजाम तबाह हो चुका है। विरासत वो चीज है, इनहेरिटेंस, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि मैं चल रुका पहले तफलु फाजरू हर पर मिनल को। शादियों की वजह से विरासत का सिस्टम इसलिए बिगड़ा है कि पहले तो बच्ची की शादी में अब्बा जान पूरी दौलत लुटा चुके वदिया पबड़िया अम्मा की शादी में। उसके बाद जो बेटा या बेटे 2-3 बेटे हैं, वो बच्चे बिजनेसमैन बन सकते थे, वो महरूम हो गए, वो ऑटो चला रहे दुकान खोलने पे मजबूर हो गए।
इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।